भारतीय जनता पार्टी की नजर एक बार फिर अपने सहयोगी पर है और अपनी ही सहयोगी शिवसेना शिंदे को वो तोड़ने में लग गई है। कह सकते हैं कि वो अपने काम पर दोबारा लग गई है। जिन एकनाथ शिंदे के सहारे वो सत्ता में आई, अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी शिंदे के साथ भी वही कर रही है जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, यानी पार्टी अपनी ही सहयोगी की पार्टी तोड़कर उसे कमजोर करने में लग गई है। और इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शिंदे की शिवसेना में बीजेपी ने सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और क्या पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है? एक सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी? तो ये चर्चा क्यों हो रही है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि जब से वहां चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही स्थितियां काबू नहीं होती दिखाई दे रही हैं। अजीत पवार शिंदे गुट बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, खासकर शिंदे के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, उसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अजीत पवार ने हथियार डाल दिए बीजेपी आलाकमान के सामने, उसको देखते हुए शिंदे भी अब मजबूर है, इसलिए उनके पास बीजेपी के फैसलों को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन उथल पुथल तो मची हुई है। अब शिवसेना युवती सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत का एक बयान आ गया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट में नए नेतृत्व का उदय होने वाला है। यानी उन्होंने संकेतों में यह कह दिया है कि बीजेपी काम पर लग गई है। जिस तरह से उसने पहले शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना में शिंदे को ढूंढा और फिर शिवसेना को दो फाड़ कर दिया, उसी तरह अब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें भी किसी दूसरे शिंदे को ढूंढा जा रहा है और उसके बाद इस शिवसेना को भी तोड़ दिया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में रहते हुए उद्धव ठाकरे को जिस तरह से धोखा दिया था, अब उनके साथ भी वो ही खेल होने वाला है। अब संजय राउत का जो ये दावा है, उसने सियासी गलियारों में अटकलों के बाजार को गरमा दिया है। बीजेपी एक बार फिर शिवसेना को तोड़ने वाली है। जो काम बीजेपी ने उद्धव के साथ किया, अब वो शिंदे के साथ करने वाली है। अब राउत के इस बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि आखिर राउत ने यह दावा क्यों किया है। तो राउत ने आगे यह भी कहा कि महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत के पास शिंदे गुट के 20 विधायकों का समर्थन है और इस बात ने एकनाथ शिंदे को टेंशन दे दी है। अब सिर्फ संजय राउत ने ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के एक नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी ऐसा ही एक दावा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि शिंदे के व्यवहार से नाराज होकर भाजपा सामंत के रूप में शिवसेना में नए नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है। शिंदे गुट के पास 57 विधायक हैं और जिस तेजी से सामंत के साथ शिंदे से नाराज शिवसेना के विधायक पहुंच रहे हैं, उससे यह संख्या जल्दी ही 40 के करीब पहुंचते दिखाई दे रही है। दरअसल शिंदे से पार्टी छीनने के लिए कम से कम 2/3 विधायकों की जरूरत है। यानी शिंदे की पार्टी उनसे छीनने की साजिश बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। वैसे जो आरोप उद्धव और वडेट्टीवार के तरफ से लगाए गए हैं, उसे लेकर सामंत ने भी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और डिप्टी सीएम से किसी तरह की नाराजगी की संभावना से इनकार कर दिया। हालांकि अब दावा यह किया जा रहा है कि ऐसा करके उन्होंने सिर्फ अभी जो बातें चल रही हैं उन पर विराम लगाने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी बहुत ही साइलेंट गेम खेल रही है और बहुत धीरे से काम करके एकनाथ शिंदे को पूरी तरह साइड करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनाव लड़ा गया और एक जबरदस्त प्रदर्शन किया एनडीए ने, इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को चला जाता और बीजेपी एकनाथ शिंदे को इतना मजबूत होते नहीं देखना चाहती, क्योंकि बीजेपी ये भांप चुकी है कि एकनाथ शिंदे की छवि मजबूत हो रही है। ऐसे में बीजेपी उनकी छवि मजबूत होने से पहले ही उन्हें कमजोर करने पर लग गई है और इसी वजह से अब ये दावे किए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को कमजोर करने के लिए पहले उनसे सीएम पद छीना गया, उसके बाद उन्हें उनका मनपसंद मंत्रालय भी नहीं दिया गया। गृह मंत्रालय को लेकर वो अड़े हुए थे, उन्हें वो भी मंत्रालय नहीं दिया गया और इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है वो आगे आने वाले बीएमसी चुनाव भी है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब बीएमसी चुनाव हो तो एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में ना रहे। दरअसल शिवसेना में नाराजगी के कई कारण भी सामने आ रहे हैं और हर कारण के पीछे बीजेपी ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की। इस सूची में शिवसेना के 2 वरिष्ठ मंत्रियों दादा भूसे और भरत गोगावले को शामिल नहीं किया गया, जिससे पार्टी में नाराजगी फैल गई और गोगावले ने खुलेआम अपनी नाराजगी व्यक्त की।
इसके बाद शिंदे सतारा में अपने पैतृक गांव दारे का दौरा करने के लिए रवाना हो गए, जिससे अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वो इस फैसले से नाखुश हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इससे पहले सरकार गठन के दौरान भी शिंदे दिसंबर में विभागों के बंटवारे, कैबिनेट में पदों की संख्या समेत अन्य ब्यौरों पर चर्चा के लिए फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के साथ निर्धारित बैठक रद्द करने के बाद अचानक अपने पैतृक गांव चले गए थे और 2 दिवसीय यात्रा करके ही लौटे थे। अब माना जा रहा है कि पैतृक गांव की अचानक यात्रा शिंदे की नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका बन गई है। शिंदे जब भी नाराज होते हैं तो वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। अब सिर्फ शिंदे अपनी नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं। जो उनके नेता, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक या उनके विधायक जो चाहते हैं वो शिंदे नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को मौका मिल पा रहा है और बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब हो रही है शिंदे के नेताओं को या शिवसेना के नेताओं को कि शिंदे अब नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, और इसी वजह से शिंदे के खिलाफ नाराजगी उनके ही समर्थकों के बीच बढ़ती जा रही है और अब एक नए नेतृत्व की मांग कहीं ना कहीं तेज हो रही है और इसी का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। अब वहीं इस सब को देखते हुए विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता वडेट्टीवार का बयान आया, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को खत्म कर भाजपा शिंदे को आगे लाई और अब उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा एक नए उदय को आगे लाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि शिवसेना यूबीटी और महाविकास अघाड़ी एमबीए की हार के बाद भाजपा को शिंदे की अब क्या जरूरत है। संजय राउत ने भी भाजपा पर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा शिंदे के नखरों और नाराजगी से तंग आ चुकी है और सामंत को उनका विकल्प बनाने की योजना बना रखी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सामंत के पास शिवसेना के लगभग 20 विधायकों का समर्थन है और इसी के सहारे बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि उदय सामंत ने इन सभी दावों को फिलहाल खारिज कर दिया है और विपक्ष पर उनके और शिंदे के बीच गलतफहमियां पैदा करने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब के कारण मुझे उद्योग मंत्री बनने का मौका मिला, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। हमारे संबंध राजनीति से परे हैं और जो भी हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश करेगा वो असफल होगा। सामंत ने वडेट्टीवार पर आरोप भी लगाया कि वो भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और फडणवीस से कई बार मिले। सामंत ने यह भी कहा, मैं शिंदे साहब के साथ था और हमेशा उनके साथ ही रहूंगा। लेकिन फिलहाल राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल के लिए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब जो विपक्ष इस तरह के दावे कर रहा है उस पर मोहर तब ज्यादा लग गई जब महाराष्ट्र में सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सरकार ने नासिक और रायगढ़ के प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान किया था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि महायुति गठबंधन में इसे लेकर एकमत नहीं है, तभी नियुक्ति को रोकने का आदेश फिलहाल जारी हो गया है। और अब जिस तरह से दोनों नियुक्तियों को रोकने का आदेश आया है उसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे लेकर गठबंधन की पार्टियां एकमत नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो ये कि शिंदे से शिंदे के ही समर्थक नाराज हो गए हैं कि आप हमारी बात फडणवीस के सामने या बीजेपी के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं, और इसीलिए अब शिवसेना शिंदे गुट में शिंदे के खिलाफ विरोध के सुर उत्पन्न होने लगे हैं और अब शिवसैनिकों को नए नेतृत्व की तलाश हो रही है, जो बीजेपी अपने फायदे के लिए इसे भुनाने की कोशिश में लग गई है। अब बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे को लेकर जो लगातार दावे शुरुआत से उद्धव गुट की तरफ से किए जाते हैं कि जब बीजेपी शिंदे से काम निकाल लेगी उसके बाद उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेगी और उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी, क्या वो सारे दावे सही होने वाले हैं? तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।